आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज आप देखेंगे पीजी सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन सेशन 2020-22 सब्जेक्ट हिस्ट्री पेपर CC2 और ये क्वेश्चन पेपर है भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का, जो किसी कारणवश कैंसिल हो गया था, जिस बाद में फिर से रिवाइज डेट शीट निकाला गया और उसके अनुसार ये CC पेपर 2 का एग्ज़ाम हुआ। इसके पहले हमने CC पेपर 1 के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं विथ ऑब्जेक्टिव आंसर सहित। ओके, तो ये है पीजी सेमेस्टर फर्स्ट जिसका सेशन लेट चल रहा है। सेशन है 2020 से 22 सब्जेक्ट हिस्ट्री और उसका CC पेपर 2। और मैं इसके भी जो जैसे क्वेश्चन को 3 ग्रुप में बांटा गया है। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट जो ग्रुप ए जो है उसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद से ग्रुप बी जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ग्रुप सी जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ग्रुप 1 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं उसका आंसर आपको अवेलेबल कराऊंगी, यानी कि आंसर सहित ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप CC पेपर 2 जिसमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन एंड मेडिएवल वर्ल्ड, यानी कि हिस्ट्री ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन पढ़ना है, जिसमें जो विश्व की 4 सभ्यताएं हैं उसके बारे में और मेडिएवल वर्ल्ड के बारे में, मध्यकालीन विश्व के बारे में भी पढ़ना है। और टाइमिंग रहेगा 3 आवर और जो मार्क्स रहेगा 70 मार्क्स और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट कॉलेज में होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ग्रुप ए में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ आंसर मैं लेकर आई हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर 1, विच हिस्टोन डिस्कवर्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी किस इतिहासकार ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम सैनी ने। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए, दयाराम सैनी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिविलाइजेशन वाज नॉट कंटेम्प्ररी विद द हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो इसमें किसी बच्चा ने लगाया है चीन, ये जो गलत है। यह आंसर होगा ग्रीक जो थी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ये आंसर होगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। अब आप कह रहे हो कि सिंधु नदी क्यों? हड़प्पा सभ्यता तो रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो विकसित हुआ था। तो इस ऑप्शन में जैसे यमुना, कावेरी, झेलम, इस ऑप्शन में रावी नदी नहीं है। और रावी नदी, अगर रावी का प्राचीन नाम जो है, रावी का प्राचीन नाम परोशनी भी है। परोशनी किसका? रावी नदी। तो ये अगर एग्जैक्ट आंसर देखा जाए तो रावी नदी ही होगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं होने के कारण यहाँ सिंधु टिक लगा है। इस बात को आप क्लियरली समझिएगा, क्योंकि कहीं दूसरी जगह यह आंसर आप नहीं दे सकते कि ये सिंधु नदी के किनारे विकसित है। रियल में हड़प्पा रावी नदी के किनारे विकसित है। रावी नदी का प्राचीन नाम परोशनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा पीपल वर्शिप्ड, यानी हड़प्पा के निवासी किसकी पूजा करते थे। तो हड़प्पा के निवासी मातृ पूजा करते थे। शिव इसमें नाम लिखा है, शिव के रूप में शिवलिंग की पूजा करते थे, लेकिन
और ज़्यादा जो वहाँ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लेडीज यानी मातृ मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की महिलाओं की मूर्तियाँ मिली हैं, इसलिए यहाँ उसके आधार पर हम कह सकते हैं मातृ देवी की पूजा ज़्यादा की जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द मेसोपोटामियन टाइम पीरियड, यानी मेसोपोटामिया का समय अवधि क्या है। तो मेसोपोटामिया का समय अवधि तो आदमी ए लगाया है 7000 से 350 ईसा पूर्व, 8000 भी हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन है इसलिए मैं ये लगा चुकी हूँ। अगर आपको कन्फ्यूजन विदाउट कन्फ्यूजन कोई आंसर हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। क्वेश्चन नंबर 6, विच फैक्टर लेड टू डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट मेसोपोटामिया। ओके, प्राचीन मेसोपोटामिया के विकास में किसने महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण कारक की भूमिका करने का मतलब है कि राजनीतिक स्थिति ने निभाई महत्वपूर्ण कारक, यानी मेसोपोटामिया के विकास में सहायक कौन कारण था। धार्मिक, सामाजिक, अनुकूल भूगोल। तो इसमें अनुकूल भूगोल, क्योंकि ये 3 नदियों के किनारे, ऐसे नदियों के किनारे बसे हुए थे मेसोपोटामिया की सभ्यता, और साथ ही कुछ स्थल जो थे इस प्रकार से थे जिनका मेसोपोटामिया के सभ्यता में अहम रोल था। डिटेल्स मैं नहीं कर सकती, नहीं तो आपको बताती। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ ये मेसोपोटामिया की सभ्यता था, तो किस तरह से ये अनुकूल भूगोल से प्रभावित था। तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर है, अकाडियन एम्पेरर सारगोन इन्वेडेड एंड conquered द सुमेर सिटी स्टेट इन अबाउट। अच्छा, अकादी सम्राट ने सुमेरियन नगर राज्य पर आक्रमण कर उसे जीता था। अकादी सम्राट सारगोन ने सुमेरियन नगर राज्य पर कब आक्रमण किया था, कब जीता था। तो यानी इसका आंसर होगा ये 2300 ईसा पूर्व, क्योंकि सारगोन का जो टाइमिंग था, जिस अवधि में वो गद्दी पर बैठा, वो था 2334 से 2279। अब इसी हिसाब से देखिए 2334 से 2279 के बीच में सारगोन का टाइमिंग था, और उस टाइम तक वो गद्दी पर बैठा, तो उसके अप्रॉक्स इसमें और कोई नहीं है, तो इसमें 2300 आंसर होगा। ओके, एन इजिप्टियन किंग वाज कॉल्ड फराओ, इसका आंसर हो जाएगा एन इजिप्टियन किंग, यानी कि मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है। तो मिस्र के राजा को, ये सी आंसर होगा, फिरौन लिखा है लेकिन यह फराओ कहा जाता है, फराओ। क्वेश्चन नंबर 9, A mythological figure with the body of a lion and 4 faces of man is called। Okay, यानी सिंह के शरीर और मानव मुख वाली मिथकीय आकृति को क्या कहा जाता है। तो मानव मुख वाली मिथकीय आकृति को नरसिंह कहा जाएगा, जिसका सिंह का शरीर हो और सिंह के शरीर और मानव के मुख वाले नरसिंह। अब इसमें कन्फ्यूजन है, नरसिंह कहेंगे या फिनिक्स कहेंगे। अब इसे हम ज़रूर बताएं, क्योंकि सिंह का शरीर होगा, मानव मुख होगा, शायद नरसिंह कहेंगे। ओके, नरसिंह। क्वेश्चन नंबर 10, कैथोलिक चर्च के किस धार्मिक नेता ने प्रथम धर्म युद्ध के आयोजन में मदद की थी। प्रथम धर्म युद्ध के आयोजन में मदद करने वाला था कैथोलिक चर्च का पोप। आंसर सी होगा। ओके, तो ये रहा ग्रुप ए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सहित। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, पर क्वेश्चन 6 मार्क्स कैरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है,
अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई, कारण की व्याख्या करें। ये तो बहुत लॉजिक क्वेश्चन है, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन मिस्र की जानकारी के 3 महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 4, हम्मुराबी के कानून संहिता का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता के अवसान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताना है आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद ने कैसे काम किया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, हु वेयर द अब्बासीद, हाउ डिड दे लेजिटिमेट देयर बीड फॉर पावर, अब्बासिया कौन थे, सत्ता के दावेदारी पर उन्होंने कैसे वैधानिकता स्थापित की थी। अब हम देखते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, पर क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स कैरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, मानव समाज के विकास में कृषि और औजारों के आविष्कार और अग्नि की खोज के परिणाम पर एक टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्र और हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के स्वरूप का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, असीरियन साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द राइज ऑफ इस्लाम इन अरबिया इन 7th सेंचुरी, यानी कि 7वीं शताब्दी में अरब क्षेत्र में इस्लाम के उदय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 12, धर्म युद्ध के कारणों और ईसाई, मुस्लिम तथा यहूदी आबादी पर इनके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन सीसी पेपर 2, यानी इसमें जो आपको पढ़ना है सीसी पेपर 2 में हिस्ट्री का जो एक पेपर है वो है अर्ली सिविलाइजेशन एंड मिडिएवल वर्ल्ड। ओके, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और ये क्वेश्चन जो है, यदि जो बच्चे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के रूप में इसे देख सकते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव है उसे अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर सेल्फ में ट्यूटोरियल चैनल के प्लेलिस्ट में पीजी के क्वेश्चन जो हैं वो 5-6 साल के क्वेश्चन अपलोड है ऑब्जेक्टिव आंसर सहित। यदि इतने ऑब्जेक्टिव यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।